जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर यदि आप भी झारखंड चौकीदार का फार्म किसी भी जिला से भरे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, झारखंड चौकीदार में लगभग 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड का जीके भी आपको पूछा जाएगा, क्षेत्रीय भाषा से भी संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और कुछ मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो अपने जिला से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड जीके का जो एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी एक टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके आपका झारखंड चौकीदार में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो मिट्टी से संबंधित आज हम लोग इस वीडियो में जो है टोटल 16 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ये आपका जो है प्रश्न है, लेकिन अगर यदि हम लोग इस प्रश्न को देखने से पहले मिट्टी का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, अगर यदि इसको भी हम लोग कंप्लीट करते चले तो आपका कोई भी प्रश्न का जो है आंसर छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिट्टी के बारे में। तो आपको बता दें कि झारखंड में टोटल जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में टोटल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी है? तो लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक प्रधान मिट्टी। तो झारखंड में यही लगभग 6 मिट्टी पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाल मिट्टी झारखंड में कितना प्रतिशत है, किस किस भूभाग में पाया जाता है। तो ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, झारखंड में जो लाल मिट्टी है ना, वो लगभग 90% भूभाग में पाया जाता है। ठीक है, और यह जो है ग्रेनाइट, नाइसेज और रवादार शिस्ट के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, लेकिन पीला, धूसर, भूरा और कहीं कहीं काफ़ी गहरा या काला रंग भी ये दिखाई देता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट में यही समझ में आया कि झारखंड की जो मिट्टी है वो लगभग लाल मूलक मिट्टी ही है, यानी कि कोई भी अगर यदि क्षेत्र में सिर्फ 90% मिट्टी लाल मिट्टी पाया जाए तो झारखंड का लगभग क्या हो गया, सभी लाल मिट्टी के रूप में ही पाया गया। ठीक है, यह जो है पूर्ण विकसित मिट्टी है, लेकिन व्यापक मृदा अपरदन के कारण यह मिट्टी प्रभावित हुई है। लाल मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस के अंश भी पाए जाते हैं, जबकि लोहे का अंश की अधिकता होती है। इस प्रकार की मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होती है, क्योंकि इसमें बालू के समान मोटे कण पाए जाते हैं। अब आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर यदि आप गांव के रहने वाले हैं तो आप एक बार नज़र दौड़ाइए अपने आसपास के क्षेत्र में, जहां पर भी लाल मिट्टी है ना, वहां पे देखिएगा कि बहुत ही कम जो है खेती बाड़ी होता है, बहुत ही कम लोग वहाँ पर खेती लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है खेती उपजता नहीं है, क्योंकि इसमें उर्वरक शक्ति जो है वो कम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम पाई जाती है। यह मिट्टी जो है ज्वार, बाजरा, कोदो, मूंगफली, मड़ुआ, गन्ना, चावल आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। समझ गए? तो ये लाल मिट्टी हो गया, कितना पाया जाता है? 90% पाया जाता है, और इस मिट्टी में इस तरह का खेती करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद काली या फिर रेगुर मिट्टी। देखिए, पूरे भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी जो पाया जाता है वो महाराष्ट्र, गुजरात में पाया जाता है, सबसे अधिक महाराष्ट्र में, लेकिन झारखंड में भी कुछ हिस्सा में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से राजमहल ट्रेप के क्षेत्र में हुआ है, और इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक के चट्टानों के टूटने से जो है हुआ है। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन पदार्थों की प्रधानता भी इसमें होती है, किसमें? काली मिट्टी में। आगे है कि इसमें पोटास, चूना, मैग्नीशियम, कायोलिन और लौह ऑक्साइड की मात्रा भी पाई जाती है। इसके ऊपर काली मिट्टी क्ले रूप में विकसित हुई है, जो नमी पाकर गीली हो जाती है, लेकिन हल्की धूप में वह सूख भी जाती है। ये इसकी क्या है? प्रधानता है। ठीक है, काली मिट्टी की मोटाई राजमहल ट्रैप में 1 फीट से 50 फीट तक भी है, और यह मिट्टी धान, कपास और चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। सबसे अधिक काली मिट्टी में जो उपयुक्त होती है खेती के लिए वो कपास होती है। ठीक है, कपास, चना, धान। तो ये हो गया काली मिट्टी के बारे में। अब तीसरा मिट्टी जो है झारखंड में पाई जाती है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या है? इस मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के 3 क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। पाट क्षेत्र में, राजमहल पहाड़ी में, और राजमहल पहाड़ी का पूर्वी भाग में, और पूर्वी सिंहभूम में। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ये झारखंड के 3 क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में लवायुक्त चट्टानों में अत्यधिक अपक्षय तथा अपक्षालन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है। इस मिट्टी में जो है एल्युमिनियम और लौह मिश्रित सिलिकेट पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरिक अम्ल और मैग्नीशियम की कमी भी इसमें पाई जाती है या देखी जाती है। यह कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि इसकी उर्वरता अति निम्न होती है। ठीक है, एक लाल मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, और एक लेटेराइट मिट्टी खेती के लिए प्रयुक्त नहीं है। ठीक है,
उसके बाद एक आता है बलुई मिट्टी, जो आपको हर जगह हर क्षेत्र में पाया जाता है। बलुई मिट्टी में किसी चीज़ की खेती की जो है उपज अच्छी होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बलुई मिट्टी के बारे में। तो यह जो है दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद यह जो है गोंडवाना चट्टानों से निर्मित हुआ है, जो पूर्णतः बालू पत्थरों से निर्मित हुआ है। ठीक है, यह अपक्षयन एवं अपरदन के प्रभाव में आकर इन चट्टानों का रूपांतरण बलुआही मिट्टी के रूप में हो गया। ठीक है, यहाँ जो है अपक्षयन और अपरदन के प्रभाव के कारण जो है बलुआही मिट्टी में इसका क्या हुआ, रूप चेंज हो गया। इस मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है, जबकि चूना और ह्यूमस अंश अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। ठीक है, यह मिट्टी जो है उपज की दृष्टि से कम लाभदायक है, लेकिन कहीं कहीं बलुई मिट्टी में भी खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद एक आपका आता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए मलबे और मैदानी क्षेत्र में जमा होने से होता है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि प्रतिवर्ष नदियां नई मिट्टी की एक परत जो है जमा कर देती है। झारखंड में पाई जाने वाली यह मिट्टी नवीन प्रकार की मिट्टी है। इसमें मिट्टी परिच्छेदिका विकसित नहीं हुई है। राज्य में इस मिट्टी का विकास मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में हुआ है। पहला तो आपका साहेबगंज उत्तर पश्चिमी किनारा, उत्तरी एवं पूर्वी किनारा, और दूसरा है पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। अब आपको इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको बता दें यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में साहेबगंज क्यों आ गया, क्योंकि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला साहेबगंज जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है। ठीक है, साहेबगंज का बहुत ही छोटा हिस्सा में गंगा नदी प्रवेश करती है, इसीलिए उसका जो है उत्तर पश्चिमी किनारा और उत्तरी एवं पूर्वी किनारा पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसका 2 क्षेत्र में यह जो है पाकुड़ का जो पूर्वी क्षेत्र, और जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है। पहला तो आपका प्राचीन जलोढ़क और नवीन जलोढ़क। प्राचीन जलोढ़क क्या होता है, प्राचीन जलोढ़क को बांगर के नाम से जाना जाता है, जबकि नवीन जलोढ़क को खादर के नाम से जाना जाता है। साहेबगंज के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में बांगर प्राचीन जलोढ़क, जबकि पूर्वी भाग तथा पाकुड़ के क्षेत्र में खादर यानी कि नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना तथा पोटाश की अधिकता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ऐसी मिट्टी धान एवं गेहूं की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद आपका एक आ जाता है अब्रक प्रधान मिट्टी, यानी कि ठीक है, तो देखिए झारखंड में अब्रक खान वाले क्षेत्र कोडरमा, झुमरी, तिलैया, बड़कागांव, मांडू में पाई जाती है। सबसे अधिक झारखंड में जो है अब्रक, अगर यदि पूछा जाए कहाँ पे पाई जाती है, तो झारखंड का सबसे अधिक और सबसे उच्च कोटि की जो अब्रक पाई जाती है वो झुमरी, तिलैया, कोडरमा में पाई जाती है। ठीक है, यानी कोडरमा जिला में, ये दोनों कोडरमा जिला और झुमरी, तिलैया, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है। अब्रक के खानों से अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी रेतीली होती है, जिसमें अब्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं। अगर यदि आप कभी भी कोडरमा जाइएगा तो देखिएगा कि जहाँ पर भी आप देखिएगा हर जगह आपको चमकीला ज़मीन ही दिखेगा। उसका कारण ये है क्योंकि जो वहाँ पे अब्रक निकलता है उसके बाद उसकी छाँटनी की जाती है, शुद्ध किया जाता है, बनाया जाता है, और वो जो है ना हर जगह मिट्टी में फैला हुआ है। इधर से उधर करने के चक्कर में वो हर जगह फैल गया है, इसलिए कहीं पर भी आप देखिएगा तो आपको मिट्टी जो है चमकते हुए दिखाई देता है। इसमें बालू का अंश अधिक पाया जाता है। इसका रंग पहाड़ी क्षेत्रों में हल्का गुलाबी तथा पहाड़ी के नीचे के क्षेत्रों में पीला हो जाता है। इस मिट्टी में कोदो, कुर्थी, सरगुजा आदि फसल पैदा की जाती है। समझ गए? चलिए अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो है प्रश्न जो स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे उसको कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न अभी बनेंगे इससे हम लोग उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सब्जेक्टिव इसलिए पढ़ना जरूरी है कि मान के चलिए अगर यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो सब्जेक्टिव पढ़े हुए रहेंगे तो क्या होगा कि आप उसका आंसर आराम से कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए टोटल हम लोग इसमें कितने प्रश्न करेंगे, 16। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। सबसे पहले हम लोग जब वीडियो स्टार्ट किए थे वहाँ से हम लोग चलते हैं। देखिए वहीं से प्रश्न भी आपका स्टार्ट है। झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं? अगर यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के फटाफट आंसर भी करते जाइए। ठीक है, झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? तो झारखंड में मिट्टी होते हैं 6 प्रकार के। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा की में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 6 मिट्टी में से सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रतिशत इसकी है प्रधानता? तो 90% है। ठीक है, झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत कितना है? देखिए प्रश्न भी पूछ दिया, तो झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत 90% होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका है, काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजमहल टाइप की जो क्षेत्र है वहाँ पर। ठीक है,
वहाँ पर लगभग 50 फीट तक भी जो है गहरी तक काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल ट्रैप में। काली मिट्टी में सबसे अधिक बढ़िया जो फसल होता है वो कौन सा होता है, तो वो कपास वगैरह की खेती काली मिट्टी में सबसे बढ़िया होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अभ्रक मूल की मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, झारखंड में अभ्रक मूल की सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो कोटमा जिला में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर, काली मिट्टी किस तरह की शैलों से बनती है। ये प्रश्न देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काली मिट्टी किस तरह की परत से बनी होती है, तो ये बेसाल्ट की परत से जो है बनी होती है, बेसाल्ट की शैलों से बनी होती है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग जो होता है गहरा लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है। खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी लेटेराइट मिट्टी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कृषि की दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है। प्रश्न संख्या 8, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, और ऑप्शन यहाँ पे आपका लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। ठीक है, क्या आंसर सही हो जाएगा, सही है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या, खादर और बांगर जो नदियों के द्वारा मिट्टी बहा करके लाया जाता है और एक नया परत बना दिया जाता है हर जगह। ठीक है, इसमें क्या होता है कि खेती सर्वाधिक होती है क्योंकि मिट्टी यहाँ पे नया बनते रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन सी है। 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ये बिल्कुल हमेशा नया बनते रहता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास किस क्षेत्र में हुई है। तो जलोढ़ मिट्टी का विकास जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक हुई है, तो साहेबगंज और पाकुड़ में। इसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी बहती है। ठीक है, एकमात्र जिला साहेबगंज जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है झारखंड में। अगला प्रश्न, धूसर पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। सही आंसर पलामू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मृदा क्षरण से प्रभावित है। मृदा क्षरण समझ रहे हैं, जो मिट्टी पानी के द्वारा बहा करके दूसरे जगह ले जाया जाता है या फिर मिट्टी पानी के साथ बह जाता है, वो हो गया मृदा क्षरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 22.4% क्षेत्रफल जो है झारखंड का मृदा क्षरण से प्रभावित है। सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में होती है। सबसे अधिक अपरदन जो होता है वो किस क्षेत्र में होता है, संताल परगना में सबसे अधिक अपरदन होता है। जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं, अभी आपको हमने बताया है। जलोढ़ मिट्टी के जो प्रकार हैं 2 है, खादर और बांगर। अगला प्रश्न है, झारखंड में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता कहाँ पर पाई जाती है। तो झारखंड में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रकृति जो है वो पाई जाती है प्रधानता वाली पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, जैसे जमशेदपुर वगैरह हो गया, उस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक धातु वाली मिट्टी पाई जाती है। लोहा निकलता है, खनिज निकलता है, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे निकलता है। तो वही हो गया, धात्विक गुणों वाली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है सबसे अधिक, पश्चिमी सिंहभूम जिला में। समझ गए। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा तो आप लाइक करिए, और अधिक इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिटेल में पढ़ते रहिए। झारखंड चौकीदार का परीक्षा जरूर होगा। अभी गिरिडीह जिला का झारखंड चौकीदार का परीक्षा का डेट निकल गया है। ठीक है, तो दूसरे जिलों का भी निकलते रहेगा। धन्यवाद।